दोस्तों, दो ताकतवर जीवों के बीच की लड़ाई देखना किसको पसंद नहीं, चाहे वो बात हो शेर और बाघ की लड़ाई की या फिर बात हो हमारे बिल्ली चूहा की लड़ाई की। हमें ये लड़ाई देखने में बहुत मजा आता है, मगर यही मजा तब खौफनाक मंजर में तब्दील हो जाता है जब दुनिया के दो सबसे ताकतवर शिकारी आपस में भिड़ते हैं। और ये लड़ाई ऐतिहासिक तब बन जाती है जब ये लड़ाई दो समुद्री जीवों के बीच में हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के मगरमच्छों के पूर्वज सार्कोसोकस की और स्पर्म वेल के पूर्वज लिवायतन की। दोस्तों, ये दोनों ही जीव कई करोड़ों साल पहले समंदर पर राज किया करते थे और इनका खौफ समंदर में रहने वाले जीवों में तो था ही, मगर इनका दबदबा जमीन पर भी फैला हुआ था। और अगर गलती से भी कोई जीव इनके जबड़े में आ गया तो उसका बच पाना बिल्कुल नामुमकिन है। मगर दोस्तों, सार्कोसोकस और लिवियातन में से कौन ज्यादा ताकतवर और कौन ज्यादा शक्तिशाली था, यह जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये तो हम सब भली बात जानते हैं कि राजा सिर्फ एक ही होता है, मगर उसी में दूसरे राजा की एंट्री एक खतरनाक युद्ध को दावत देने जैसा है। तो इसी बीच आज हम जानेंगे कि सार्कोसोकस और लिवियातन में से ज्यादा ताकतवर कौन था। तो अगर कभी इनमें लड़ाई होती तो किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहता। दोस्तों, सार्कोसोकस आज के मगरमच्छ से 2 गुना ज्यादा बड़े और ताकतवर हुआ करते थे, जिनका साइज 28 फीट से लेकर 32 फीट भी हो सकता है। मगर दोस्तों, कई साइंसदान कहते हैं कि इनका साइज इससे भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। इतना बड़ा आकार होने के कारण दोस्तों ये जमीन पर बहुत ही कम स्पीड से दौड़ा करते थे। तो सार्कोसोकस जमीन पर 5 माइल पर आवर की स्पीड से दौड़ा करते थे, जिसकी वजह से सार्कोसोकस को जमीन पर शिकार करने में काफी दिक्कत आया करती थी। मगर दोस्तों, अंडर वाटर तो इनकी स्पीड को जैसे बूस्ट मिल जाए। दोस्तों, अंडर वाटर सार्कोसोकस की स्पीड 25 माइल पर आवर हुआ करती थी और अंडर वाटर सार्कोसोकस से भाग पाना लगभग नामुमकिन था। मगर वहीं दोस्तों, लिवायतन की स्पीड सार्कोसोकस से थोड़ी सी कम हुआ करती थी। दोस्तों, लिवायतन की स्पीड 20 माइल पर आवर हुआ करती थी, जो कि सार्कोसोकस से काफी कम है। मगर दोस्तों, लिवायतन सार्कोसोकस से साइज में काफी बड़े हुआ करते थे। दोस्तों के एस्टिमेट के मुताबिक लिवायतन 45 से 60 फीट बड़े हुआ करते थे। मगर दोस्तों, कई साइंसदान ये भी कहते हैं कि इनका साइज 70 फीट से भी अधिक हो सकता है और साइज के मामले में सार्कोसोकस लिवायतन के सामने बच्चे नजर आता है। मगर दोस्तों, जहां लिवियातन को उसका साइज एडवांटेज देता है, वहीं उसका ये साइज उसको डिसएडवांटेज भी देता है। दोस्तों, साइज में छोटा होने की वजह से सार्कोसोकस लिवियातन से काफी फ्लेक्सिबल है, जिसकी वजह से वो लिवियातन के अटैक्स को काफी फुर्ती से डोज कर सकता है और वो उसी फुर्ती से लिवियातन को जगह जगह काट कर जख्मी भी कर सकता है। और दोस्तों, सार्कोसोकस के जबड़े में 100 दांत हुआ करते थे और सार्कोसोकस का बाइट फोर्स भी 8 टन हुआ करता था, जो किसी भी स्टील के पिंजरे को चूर चूर कर सकता है। मगर वहीं दोस्तों, लिवियातन के पास सिर्फ 22 दांत हुआ करते थे। मगर दोस्तों, लिवायतन के दांत दुनिया में पाए जाने वाले हर एक जीव से लंबे और नुकीले हुआ करते थे। यहाँ तक कि लिवायतन के दांत मैग्रेडोन से भी काफी बड़े हुआ करते थे। दोस्तों, लिवायतन के दांतों की लंबाई 14 इंच से 20 इंच तक हुआ करती थी और इनके दांतों की धार आज की किसी भी चाकू से काफी ज्यादा हुआ करती थी। मगर साइंसदान आज तक ये नहीं जान पाए कि आखिरकार लिवायतन का बाइट फोर्स कितना हुआ करता था। मगर दोस्तों, कई साइंसदान ये भी कहते हैं कि लिवायतन का बाइट फोर्स मैग्नेडोन जितना हुआ करता था या फिर उससे भी ज्यादा अधिक, क्योंकि लिवायतन के दांत मैग्नेडोन से काफी बड़े हुआ करते थे, जिसकी वजह से कई साइंसदान ये कहते हैं कि उनका बाइट फोर्स मैग्नेडोन से भी ज्यादा हुआ करता था। और अगर सच में ऐसा है तो लिवायतन को दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों, अगर हम मैग्नेडोन के बाइट फोर्स की बात करें तो मैग्नेडोन का बाइट फोर्स 60 टन हुआ करता था, जो कि दुनिया में पाए जाने वाले सब जीवों में सबसे ज्यादा है। और अगर हम लिवायतन की बात करें तो लिवायतन का बाइट फोर्स भी मैग्नेडोन जितना ही होगा। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो लिवायतन का बाइट फोर्स सार्कोसोकस से ज्यादा ही होगा। और तो दोस्तों, लिवायतन का वजन सार्कोसोकस से कई अधिक हुआ करता था। दोस्तों, लिवायतन का वजन 50 टन हो सकता है, मगर वहीं सार्कोसोकस का वजन 4 से 5 मेट्रिक टन आंका गया है, जिसको देखकर तो यही लगता है कि सार्कोसोकस लिवायतन के आसपास भी नहीं आता। दोस्तों, सार्कोसोकस को इस लड़ाई में जो चीज बेनिफिट देगी वो उसकी स्पीड और उसका साइज है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि सार्कोसोकस साइज छोटा होने की वजह से लिवायतन से काफी फुर्तीला होता है और इसकी रफ्तार पानी के अंदर लिवायतन से भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो अपनी फुर्तीली का फायदा उठाकर लिवायतन को काफी घायल कर सकता है। मगर दोस्तों, हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि सार्कोसोकस एक रिप्टाइल है, जिसकी वजह से उसे हर रिप्टाइल की तरह समुद्र की सतह पर जाकर सांस लेना होता है। मगर अगर वो बीच लड़ाई के दौरान सांस लेने के लिए समुद्र की सतह पर जाता है तो ये लिवायतन के लिए बहुत ही सुनहरा मौका होगा सार्कोसोकस को मारने का। और अगर एक बार सार्कोसोकस लिवायतन के जबड़े में आ गया तो फिर उसके टुकड़े ही बचेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नया आएगा चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।